बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। आ रहा हूँ बच्चे बस में। आ गया बेटे बस में। 1 मिनट और दिया जाए मुझे। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन। बच्चों में नजर आ रहा हूं ना आपको? हाँ आ रहा हूं बेटे नजर, तो मुझे लग रहा है लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन। बच्चों आ रहा हूं मैं आपको नजर? हाँ जी बच्चों। बेटे क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं? वन मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? भारती, गोपाल, रावी, राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? हाँ क्या बात, बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो बच्चों। प्रॉब्लम हो गई थी लिंक में मुझे लगता है एकदम से। दोबारा आ चुका हूं मैं। जो बच्चे रह गए हैं वो आ जाओ। हाँ बच्चे बेचारे ढीले ढाले कह रहे हैं सर ये गलत बात है, हम आते हैं आप चले जाते हो। क्या मैं अब सबको विजिबल हूं और मैं ऑडियो आपको ओके आ रही है? अगर हाँ तो ओके लिखो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं शुरू कर सकूं। आज हमें शुरू करना था आगे। हाँ ढीले ढाले बच्चे कुछ बोलेंगे ही नहीं, कह रहे हमने कसम उठाई है हम नहीं बोलेंगे। बेटे ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कसम उठा के बैठना? हाँ 14 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 14th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। हम 15 क्वेश्चन पे हैं। आ जाओ बच्चों। बेटे अभी भी क्लास बार बार ऑफ हो रही है। भारती, अगर अब ऑफ हो तो मुझे बताना। अभी मैं 14th शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस was extracted from the books of Mrs. Mahavir and Sons as on 31 मार्च। आओ बेटे क्वेश्चन शुरू करें। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, एडवर्टाइजमेंट, ओपनिंग स्टॉक, कैश, वेजेस, टेलीफोन चार्जेस, सैलरी, प्रिंटिंग इनकम, रेंट, इन्वेस्टमेंट, जर्नल एक्सपेंसेस, बीपी। You are required to prepare the final account after taking into the following adjustment: closing stock, right of 1/5 of advertisement expenses,
सनरी डेटर इंक्लूड्स एन आइटम 2,000 रुपए ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर हु हैज बीन इंसॉल्वेंट एंड नथिंग रिकवर फ्रॉम दिस। नहीं, ये तो हो गया था क्वेश्चन, 14 तो हो गया था। ओहो, आज क्या हो रही है आते ही सुबह सुबह। 15th क्वेश्चन था, मुझे लगता है दिल से नहीं बैठे आप। ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, परचेज एंड सेल, स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीन, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, 8% बैंक लोन, डेटर, क्रेडिटर, कैश। क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बेड डेट्स, रेंट, लोन बैंक से लिया है, डेप्रीसिएशन है और कुछ मैनेजर की कमीशन है। ये एडजस्टमेंट है। ध्यान रखें, एक तो वेजेस पे है, एक डेटर्स वाली है, रेंट पे है, कुछ इंटरेस्ट पे आएगी क्योंकि लोन की डेट दी हुई है 1 जुलाई को लिया है। डेप्रीसिएशन और मैनेजर कमीशन। आपने आते ही मेरा दिल मूड खराब कर दिया, लेकिन नहीं, मेरा मूड अब बनाऊंगा मैं। कलर कोई अच्छा सा उठाऊं ताकि मूड बने जल्दी जल्दी में। बनाए बेटे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ये कैसा कलर आ गया, और वो भी इतना डार्क। चलो अब बना ही दू ट्रेडिंग पी एंड एल, तो इससे अंदर जो आइटम्स भरनी है वो अलग पेन से भर लो। और बैलेंस शीट, लो जी, ये बनाना है मुझे। और अब फिल करना शुरू करें। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, कैपिटल 80,000 की, ड्रॉइंग्स 18,000 रुपए की बैलेंस शीट में। और ड्रॉइंग्स 18,000। आज क्या हो रहा है अभी आते ही। परचेज एंड सेल, परचेज 82,600। ये क्या हो रहा है मुझे आज, और कोई बता भी नहीं रहा। कैपिटल 80,000, ड्रॉइंग्स 18,000 बैलेंस शीट में। परचेज 82,600, सेल्स 1,55,000, स्टॉक 42,000 रुपए, स्टॉक 42,000 रुपए, 42,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज रिटर्न 1,600 रुपए, कैरीज इनवर्ड 1,200 रुपए ट्रेडिंग में। वेजेस 4,000 रुपए। मन नहीं लग रहा अभी तक, आप दिल नहीं बना रहे मेरा। मूड बनाओ बेटे, फटाफट काम करो। पावर, पावर ट्रेडिंग अकाउंट में 6,000 रुपए, पावर 6,000 रुपए। मशीन 50,000, वैसे इसमें डेप्रीसिएशन भी था, ये रहा। मशीन पर 10% डेप्रीसिएशन था, और मशीन 50,000 की थी तो वेजेस में भी एडजस्टमेंट। पावर 6,000 रुपए, मशीन 50,000, इस पर 10% डेप्रीसिएशन है 5,000 रुपए का,
तो पी एंड एल अकाउंट में टू डेप्रीसिएशन 5,000 रुपए। फर्नीचर 14,000 रुपए का, इस पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में 14,000 रुपए। रेंट 22,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है पी एंड एल में टू रेंट 22,000 रुपए। हाँ, भारती बस कह रही है राधे राधे सर, तभी तो दिल बनेगा। ओके, आगे। इन सैलरी 15,000 रुपए पी एंड एल अकाउंट में। 15,000 सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं ना? ना। इंश्योरेंस 3600 रुपए। ₹3600। बैंक लोन 25,000 रुपए। ₹25,000। डेटर्स 20,600 रुपए। क्रेडिटर 18,900 रुपए। कैश 1,500 रुपए। मैंने ट्रायल की सभी बातें कर ली कंप्लीट। ट्रायल की सभी बातें कर ली कंप्लीट। ट्रायल की सभी बातें कंप्लीट कर ली मैंने। अब एक एक एडजस्टमेंट को देखता जाता हूं। अभी तक सिर्फ मैंने एफ एडजस्टमेंट की है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में बाय स्टॉक 64,000 रुपए और बैलेंस शीट में स्टॉक 64,000 रुपए। वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400 रुपए। वेजेस में ऐड बैलेंस शीट में लायबिलिटी बेड डेट्स 600 रुपए। बेड डेट 600 रुपए डेटर में से लेस और पी एंड एल में टू बेड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। 20,000 का 5% माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए। बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए। टोटल 1,600 हो गया। रेंट 11 महीने का दिया है आपने अभी तक, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट 22,000 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग 22,000 रुपए 11 महीने का है, तो 1 महीने का कितना? 2,000 रुपए। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए। टोटल हुआ 24,000। आगे लोन फ्रॉम द बैंक ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को लोन लिया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट देना है। जुलाई से शुरू होगा और मार्च तक, दिसंबर तक, ये दिसंबर तक अकाउंट बना रहे हैं।
सॉरी दिसंबर तक बना रहे, अगर मार्च तक बना रहे थे तो मार्च देखते। तो जुलाई से दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का ब्याज देना होगा। तो लोन देख लो कितना है। ये रहा बैंक का लोन 25,000 रुपए का था। 25,000 रुपए का 8% के रेट से 6 महीने का ब्याज कितना बनता है? 25,000 रुपए का 8% के रेट से 6 महीने का ब्याज, तो 4% हो गया, 25 चौके 100, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, एक P&L अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए, या इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हैं। धृति कह रही है गुड इवनिंग, राधे राधे। धृति अब तो मैं गुस्से में आया बैठा हूं आज, अब तो मैं आज क्लास ऑफ करने वाला हूं, मन ही नहीं लग रहा, आप सब लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। सारी एडजस्टमेंट हो गई, एक जी एडजस्टमेंट रह गई। प्रोवाइडेड मैनेजर कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले मैं बता दूं है क्या, हमने मैनेजर को कमीशन देनी है। वैसे इसकी एंट्री बताऊं तो क्या बनती है मैनेजर को कमीशन देने की? मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ये एक्सपेंस हो जाएगा P&L अकाउंट में, ये लायबिलिटी हो जाएगी। अब मेरी बात सुन लो बच्चों। भारती कह रही है सर आप आज गुस्से में क्यों हो? पहले तो मेरा आज मन नहीं कर रहा था, क्लास का ढीला ढीला था मैं, फिर मुझे लगा कि मैं आऊं। जब मैं आया सिस्टम खराब था, 7:30 बजे से 8 बजे तक सिस्टम ठीक किया, जब 8 बजे आया तो लाइव जाना बंद हो गया, इसलिए मूड खराब हो गया था। तो मैं बड़े मूड में, अब मैनेजर की कमीशन निकालनी है मुझे, लेकिन वो कह रहे मैनेजर की कमीशन ध्यान से 10% ओन नेट प्रॉफिट है, और सबसे अच्छी बात है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मुझे सिखानी है ये बात। आ जाओ पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। 81,064, बच्चे खुश होंगे बड़ा। हाँ, आज तो सर को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी मुझे अब। 2 GP बच्चा 2 लाख 210 2,19,000, 2,19,000 GP बताओ। 40 और 80, एक 20, एक 20 और 2 3 4, 4 और 12 16, एक 20 और 16, एक 36, 1,36,600। 2,19,000 में से 1,36,600 गए। ₹82,400 की जीपी आती है। देखो यही आ रही है, हाँ यही आ रही है। आज तो सर फंस गए, आप बड़ी जल्दी कहते यहां से जीपी निकलेगा, यहां से एनपी निकलेगा। हमें पता है घर जाके कितनी दिक्कत होती थी। जीपी 82,400, एनपी निकालो 24 और 20 और 10 30, 30,000 तो एक हो गए। 30 10 4 14 3 17 1 18 1 19, 30,000 19,000, 30 और 19 49,000, 1200, 50,200। 82,400 में से 50,200 चले गए। 0022
32,200। हाँ, ओहो, 32,200 रुपये प्रॉफिट आया बच्चों, 32,200 रुपये नेट प्रॉफिट आया। अभी रुक जाओ मेरे साथ साथ, कुछ समझाना है मैंने। मैनेजर को कमीशन देंगे 32,400 पर। क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर खाली 10% होता तो दिक्कत ना थी, मैं 32,400 का 10% कहता और मैं कहता 3240 इसकी हो गई, 3240 इसकी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये कमीशन आ जाती। 32,400 का नेट प्रॉफिट आया मेरा, मैंने जीपी में से ये सभी खर्चे लेस किए, मेरा नेट प्रॉफिट 32,200 आ रहा है। 32,200 का 10% 400 आया, 32,200, 3220 रुपए कमीशन आ जाती। 32,200 ही है ना, हाँ, बड़ा आसान हो जाता। पर क्वेश्चन पता क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनना जो क्वेश्चन कहता है, जितना भी नेट प्रॉफिट आया मैंने कहा 32,200, उसमें से कमीशन लेस कर दो, मैनेजर कमीशन जो आएगा उसका 10% मैनेजर कमीशन होगी। उसने लिखा देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसकी कमीशन घटाने के बाद, इसका यह मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग हिज हर सच कमीशन, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से कमीशन घटा दूं। अगर खाली ऐसे लिखा होता मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो बड़ा आसान था, नेट प्रॉफिट का 10%। ऐसे लिखा होता मैनेजर कमीशन बिफोर सच कमीशन, तब भी यही बात होती। लिखा हुआ है मैनेजर कमीशन आफ्टर सच कमीशन। अब मुझे इसे सोल्व करना है। मैं मान लो कि मैनेजर की कमीशन एक्स रुपए होगी, एक्स रुपए होगी, इसका 10% मैनेजर की कमीशन होगी एक्स। मैंने एज्यूम किया मैनेजर की कमीशन एक्स है, 32,200 में से एक्स लेस किया, उसका 10% एक्स आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3220 माइनस 0.10x इज इक्वल टू एक्स, 3220 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.10x, 3220 डिवाइड बाय 1.1 है 1 इज इक्वल टू एक्स, और ऐसे कमीशन निकलेगी। अब बड़े सारे बच्चों ने मैथ नहीं लिया होता, इसलिए हम उनको रटवाने के लिए बोलते हैं। अगर आफ्टर दे रखा हो तो 10/110 कर देना, 10/110 कर देना, और अगर बिफोर लिखा हो तो 10/100 कर देना। जैसे मान लो 5% कमीशन देनी है तो 5/105 कर दो, और अगर बिफोर है तो 5/100। ये रटवाने के लिए करते हैं हम, ऐसा करते हैं कि आफ्टर दे रखा हो तो 10/110 कर लो, और अगर बिफोर दे रखा हो तो 10/100 कर लो। ये हम रटवाने के लिए करते हैं, फिर ताकि बच्चों को कैलकुलेशन ना करनी पड़े और वही कमीशन आएगी जो मैं बता रहा हूं, एक्स मान के आएगी। जैसा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने थे 32,200, मुझे मैनेजर कमीशन निकालनी है, आफ्टर निकालनी है ना, तो मैं ऐसे निकालूंगा 32,200 का 10/110, 11 दूनी 22, 10 बच गए, 10 बच गए, कितना हो गया 102, 99, 99 कितनी आएगी ये 2927 कमीशन आ गई।
आप लोग रट्टा मारेंगे इसका भी। अगर आफ्टर दे रखा होगा तो 10/110, और अगर बिफोर दे रखा होगा तो 10/100। आपने ये कुछ नहीं करना, इतना बड़ा चौड़ा चक्कर। आप सीधा कहोगे मैनेजर की कमीशन निकालनी है, आफ्टर है कि बिफोर है। मैं आपसे कह दूंगा आफ्टर है, तो आप कहेंगे 32,200 के नेट प्रॉफिट थे, इसका 10/110 2927 कमीशन आ गई। ये पीएनएल में चली जाएगी मैनेजर कमीशन। $2927 बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 2927। हम बच्चों को ये नहीं कहते कि इतना बड़ा करो, आप एक्स जूम करो, ये करो वो करो। हम सीधा कहते हैं आफ्टर दे रखिए तो 10/110 करो बस। अब एनपी निकालेंगे, यहां का 82,400 होना चाहिए। 32,200 में से 2927 लेस कर दो, 3 9 में से 2 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 2 29,273। और उस नेट प्रॉफिट को यहां जोड़ो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। अब से बस आखिरी टॉपिक ही बचा हुआ था, ये मैनेजर कमीशन। सर अगर 15% होता तो, भारती कह रही है, तो 15 डिवाइड बाय 115, और अगर बिफोर होता तो 15/100, अगर बिफोर होता, और अगर आफ्टर है तो 15/115। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हम 16 पर आ चुके हैं। मूड नहीं बना पर मेरा, और आपको पता मैं बिना मूड नहीं पढ़ाता, मजा नहीं आता मुझे बिना मूड पढ़ाने में। अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे बच्चों।